नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 के कई चैप्टर है वो सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 वर्ग एवं वर्गमूल, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 को कल के वीडियो के अंदर हमने सॉल्यूशन किया। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे की क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थी, बड़ा ही मजेदार सेशन होता है, बड़ा ही बेहतरीन सेशन होता है। एक बार आप जरूर सेशन को पूरा देखिए और फिर अपने आप में आप खुद महसूस करेंगे कि हम मैथ को समझने के लिए बने हैं और मैथ हमारे लिए बना हुआ है। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले मैंने आपको कल कहा था कि आपको अच्छे से वर्ग याद होने चाहिए। मैंने आपको कल वर्ग भी लिखवाए थे और मैंने आपको वर्गमूल भी लिखवाए थे, दोनों को लिखवाए थे। आपसे आशा करता हूं कि आप दोनों याद करके आए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले देखिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले ये क्वेश्चन एक बार समझिए। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण देखिए कि जितनी भी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका स्पष्ट रूप से कारण देना है। आपको क्या करना है? कारण देना है। तो चलिए कारण देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और वास्तव में इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कल समझाया था कि वर्ग क्या होता है। वापिस से लिख रहा हूं, एक बार समझिए। मैंने कहा था 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर कितना होता है। आप ये नहीं सर, 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, मैंने ये भी बताया ये 2 का स्क्वायर करते हैं तो यार कैसे आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 कैसे आता है। मैंने कल वाली वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, उसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से समझिए, यहाँ से आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। एक बार इतनी संख्या में आप मुझे एक बात बताइए कि हमने इतनी भी संख्या की, ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, यानी हमने 10 तक स्क्वायर किया। आपको कहीं ऐसा लगा कि आपको ये देखना है कि इसकी इकाई के अंक पर कौन कौन से स्थान आए हैं, कौन कौन से तो अंक आए और कौन कौन से नहीं आए। आप कहेंगे इकाई के अंक पे तो 0 आया हुआ है सर, क्या है 0 आया हुआ है, यानी एक तो इकाई के अंक पे 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 9 आ सकता है और एक लास्ट में, एक बार ये समझते रहिए, बाद में बताऊंगा मैं आपको, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और फिर वापिस 9 तो वापिस आ गया, यानी 9 आ सकता है, ठीक है। और 4 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है और 0, यहाँ पे 0 भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब हमें इतनी संख्या से पता चल गया। देखो, यही वापिस संख्या रिपीट होने वाली है। अब कितनी आगे संख्या अगर हम करेंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे आगे जाके, तो हमें यही संख्या वापिस रिपीट होगी, यानी उसका इकाई का अंक 0 1 4 9 6 या 5 इन्हीं संख्याओं में से मिलेगा आपको। अब एक बात यहाँ से साफ दिखाई दे रही है कि हमने इस संख्याओं का वर्ग किया, इतनी जितनी भी संख्या का हमने वर्ग किया उसका इकाई का अंक 0 1 4 9 6 5 है। यानी हम यहाँ से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 4 9 6 5 है तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या हमने करके देखिए, जिनका पूरा पूरा वर्ग निकला है उसका इकाई का अंक क्या है 0 1 4 9 6 5 है। क्या है 0 1 4 9 6 5 है। अब आपको ये भी देखना है कि पीछे बच क्या गया, तो बताइए 0 आ गया, 1 आ गया, 1 तो 2 बच गया, 1 3 बच गया, 1 6 भी आ गया, 8 बच गया, ठीक है, 2 बच गया, 3 बच गया और
4 आ गया, फिर 5 आ गया, और फिर 6 आ गया, और 7 बच गया, और 8 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी अगर आपको याद रखना लास्ट में किसी भी संख्या की 2, 3, 8, 2, 7 आए, वो संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 8, 7 है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है। यहां से आपका पूरा का पूरा आंसर आने वाला है। वापिस रिपीट कर देता हूं, हमने वर्ग करके देखिए 10 तक, हमें पता चला कि 10 तक वर्ग किए। देखो 0 का स्क्वायर किया 0, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25। यहां से वापस रिपीट होने के लगे 6, 9, 4, 1, यानी आगे से आगे यही अंक वापस रिपीट होते जाएंगे। 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, ऐसे आगे से आगे रिपीट होते जाएंगे इकाई का अंक, लेकिन इसके अलावा इकाई का अंक नहीं आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो, तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर किसी भी इकाई का अंक 2, 3, 8, 7 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही समझाना चाह रहा हूं। और साथ में याद रखना, अगर किसी भी इकाई, किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास क्या है 74, 744 है, इसके इकाई का अंक कितना आ गया, 1 0 आ गया। कितना आ गया, 1 अंक। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई के अंक पर 0 कितने होने चाहिए, ये एक बार आप भूल जाओ। ठीक है, ये गलती से। ठीक है, देखो हमने 10 का स्क्वायर किया, लास्ट में कितना आया, 2 0, यानी अगर आप कहीं भी अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा। ठीक है, अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो भी 400 आएगा। देखो जैसे कि मैं कहूं 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। यानी अगर कहीं भी लास्ट में 00, 40, 60, यानी सम संख्या में 0 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर विषम संख्या में आपको लास्ट में 0 मिल जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही बताना चाह रहा हूं। याद रखना, यदि लिख लो, यदि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में सम संख्या में 0 होंगे, सम संख्या में 0 होंगे, जैसे क्या होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं 6400, यहां पे अगर सम संख्या में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है लेकिन वो विषम संख्या में है, तो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, कि अगर लास्ट में सम संख्या में 0 है, 2, 4, 6, 8 के रूप में 0 है, तो वो सम संख्या होगी, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो 0, 1, 4, 9, 6 याद रखना है कि 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो, वो तो पूर्ण वर्ग संख्या, और जिसका इकाई का अंक 2, 3, 8, 7 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और साथ में 0 तो हो, लेकिन 0 हमेशा सम संख्या में होने चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का कमाल, कहता है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका कारण देना कि ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या तो वो होती है जिसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 होता है। क्या होता है, 0। अगर किसी का भी संख्या का इकाई का अंक ये है तो हम कह देंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा हम कह देंगे नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इन सभी को। तो चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले अगर पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या है, आप कहेंगे 1057। तो इसका इकाई का अंक चेक करो। इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक आप कहेंगे इकाई का अंक 7 है सर। इसका इकाई का अंक 7 है। क्या देखो 7, जिसका इकाई का अंक 7 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आप कहेंगे सर नहीं, 0, 1, 4, 9, 6, 5 होने चाहिए, वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो क्या करना आपको लिख देना है कि हम
ऐसे पूरा लिखना है। इसके इकाई का अंक 7 है और हम जानते हैं कि जिसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 होता है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या ही होती है, अन्यथा ये संख्या यानी 1057 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही कारण देना था, मैंने कारण आपको बोल के बता दिया है। ऐसे आप लिख तो सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 में से कोई होना चाहिए था, लेकिन इसका इकाई का अंक 7 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से इसमें इकाई का अंक क्या है, आप देंगे 3 है, इकाई का अंक 3 है। क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या? आप कहेंगे सर कतई ही नहीं है, 3 तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 तो उस कैटेगरी में आ गया जिसमें वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से इसको चेक करो, इसका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक ये होता है, ठीक है, लास्ट वाला, इसका इकाई का अंक 8। चेक करो क्या 8 पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो 8 नीचे वाली कैटेगरी में है। अगर पूर्ण वर्ग होना है तो 0, 1, 4, 9, 6, 5 में से कोई अंक होना होगा, तो आपको लिख देना है कि 7928 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक है वो 8 है, जो कि हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 9, 6, 5 होना चाहिए था, जो इनमें से नहीं है। अगर बात करें इसकी तो इसमें क्या है? इकाई का अंक 2 है। क्या है? 2 है, ठीक है। और 2 है तो बताओ क्या होगा? आप कहेंगे सर नीचे वाली कैटेगरी में 2, तो ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें, अब आप कहेंगे सर इसका इकाई का अंक क्या है? 0। अब ये बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? आप देंगे सर ये तो है, क्योंकि 0 तो ऊपर वाली कैटेगरी में है और 0 होता है जिसका इकाई का अंक है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने आपको एक बात और बताई, अगर 0 तो होना चाहिए, लेकिन 0 क्या होना चाहिए? संख्या सम के रूप में होना चाहिए, यानी 2, 4, 6 के रूप में होना चाहिए, कहीं भी 1, 3, 5 के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे कितने 0 है? आप कहेंगे 3 0 है, यानी 3 तो विषम होता है। अगर यहाँ पे होता 4 0, होता 2 0, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 3 0 है, यानी ये भी क्या है? आपको लिख देना है, यहाँ पे 3 0 है, 3 0 है, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 3 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका तो देखिए अब इस पे बात करते हैं। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या? आप कहेंगे सर इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है, क्योंकि इकाई का अंक क्या होता है? जो लास्ट वाला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। तो देखिए क्या 2 पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में आता है? आप कहेंगे नहीं सर, पूर्ण वर्ग होने के लिए 0, 1, 4, 9, 6, 5 होने चाहिए, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली संख्या भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें कारण देना है कि आपको देखो वापिस से बता रहा हूँ, हम जानते हैं इसका इकाई का अंक 2 है और पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इसे 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही कारण था। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया ना, ये चुटकियों का काम है, ठीक है। इसका चेक करते हैं 22,000 का। तो 22,000 का इकाई का तो अब 0 है, लेकिन इसके लास्ट में भी क्या है? 3 0 है, जो कि क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। मैंने कहा 0 तो होने चाहिए, लेकिन विषम संख्या में नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो कितना भी 10 का स्क्वायर किया तो भी 2 0 आए, 20 का स्क्वायर किया तो भी 2 0 आए, यानी सम संख्या के रूप में 0 आ रहे हैं। तो सम संख्या के रूप में 0 यहाँ पे भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 3 0 है, अतः ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात करते हैं इसकी, इसका इकाई का अंक तो क्या है? 0 है, लेकिन 0 क्या है? 1 है, 1 है तो क्या है? 1 क्या होता है? विषम। तो हम कह देंगे ये भी क्या है? विषम है, विषम पूर्णांक विषम है, तो ये भी क्या है? पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान से, आपको कितना भी दे दे, आपको सोते समय उठते समय एक बात याद रखनी है, किसी भी इकाई का अंक
01496 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर किसी का इकाई का अंक 2 3 8 7 तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर किसी भी इकाई के अंक में लास्ट में पूर्ण यानी सम संख्या में 0 आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगा, अगर विषम संख्या में आते हैं वो नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आशा करता हूं अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और आपको समझने में मदद मिली है, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे ही आप अगर पूरी की पूरी कक्षा 8 का मैथ समझना चाहते हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी कक्षा 8 का पूरा मैथ को सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नए सिलेबस के अनुसार कक्षा 8 का सिलेबस करवाने वाले हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।